नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। यहाँ पे आप डिबेंचर इशू करोगे और आपके पास बदले में कैश ना के कुछ और आएगा। जैसे कि कंपनी ने कोई असेट्स परचेज की है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने बदले में पैसे नहीं दिए हैं और जिससे खरीदी है उसका नाम है वेंडर। यहाँ पे आपने कोई असेट्स परचेज की होगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदी है वो आपका कौन हो गया, वेंडर। अब उस वेंडर को बदले में कंपनी पैसे नहीं दे रही है, अपने डिबेंचर इशू कर रही है, तो आप टू डैश डिबेंचर यहाँ पे लिखेंगे। यही सेम टॉपिक आपने शेयर्स में भी किया है, वहां पे शेयर्स लिखते थे शेयर कैपिटल, अब वहां पर क्या आ गया, डिबेंचर। यानी आपने कोई एसेट्स परचेज की किसी वेंडर से, अब उस वेंडर को आप क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। और अगर वो डिबेंचर एसपीआर वाले हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करेंगे, अगर वो डिबेंचर डिस्काउंट वाले हैं तो डिस्काउंट आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आप ये एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री, और ये आपकी सेकंड एंट्री। असेट्स परचेज की किससे, वेंडर से, और वेंडर को बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। अगर वो डिबेंचर प्रीमियम वाले हैं तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, अगर वो डिस्काउंट वाले हैं तो डिस्काउंट आपका डेबिट होगा। बट आपको क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दिए हैं, अगर ये मेंशन ना किया जाए तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर हर केस में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा जो आपको वेंडर को पे करना है, डिवाइडेड बाय जितने भी ईच की फेस वैल्यू है, माना 100 है, लेट कर लेते हैं 100 ईच का आपका डिबेंचर है, और अगर उस पर प्रीमियम है तो प्लस करेंगे और डिस्काउंट है तो आप माइनस करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट होके आ जाएंगे। ये हर क्वेश्चन में कंपलसरी है निकालना, अदरवाइज दिए हैं तो आपको जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन के अंदर आपका कहता है जॉय लिमिटेड बॉट ए बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख, यानी यहाँ पे बिल्डिंग परचेज की गई है, तो जो भी एसेट्स होती है उसको डेबिट किया जाता है, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 लाख, एंड द कंसिडरेशन वाज पेड इशू 10% डिवेंचर, और बदले में क्या इशू किए गए उसको, डिवेंचर। किससे खरीदा गया है यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, वेंडर अकाउंट। यानी यहाँ पे कंपनी के बुक्स में हम एंट्री पास कर रहे हैं, कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है किससे, वेंडर से, और बदले में वेंडर को क्या दिया गया है, 10% वाले डिबेंचर। यहाँ 10% से कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे जो डिबेंचर दिए गए हैं वो डिस्काउंट पे दिए गए हैं, तो डिस्काउंट जो है वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो जितना आपका क्रेडिट है 9 लाख उतना क्या होगा, आपका डेबिट होगा। पर ये नहीं पता लग रहा क्वेश्चन में कि 9 लाख के बदले में कितने डिबेंचर दिए गए हैं। बिल्डिंग परचेज की किससे, वेंडर से, वेंडर को बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। कौन से वाले, डिस्काउंट वाले। तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपका एग्जाम में निकाला जाएगा, इसके मार्क्स होते हैं, यानी 1 मार्क इसके भी होते हैं, 1 मार्कर ये वर्किंग नोट में आपका बनाया जाता है। 9 लाख को आप डिवाइड करेंगे जितने ईच का डिबेंचर है, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, और 100 के ऊपर 10% क्या है, डिस्काउंट, तो इसके ऊपर 10% निकाला जाएगा। बंदे हमेशा 10% होता है तो 10 ही लिख देते हैं, हो सकता है यहाँ पे 500 हो, अगर यहाँ 500 होगा तो 500 के ऊपर कितना निकलेगा, 10% 50, तो 50 माइनस करोगे, तो 9 लाख को आप डिवाइड करेंगे किससे, 90 से, एक 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 10,000 हो गया अमाउंट, यानी जो डिवेंचर का अमाउंट है वो कितने डिवेंचर आ गए, 10,000 डिवेंचर दिए गए। अब 10,000 जो डिवेंचर है उसमें एक डिवेंचर कितने का है, 10 रुपीज आपका क्या है, डिस्काउंट है, और 10,000 इंटू 100 क्या होगा आपका डिवेंचर में, यानी 1 लाख आपका डिस्काउंट हो गया और 10 लाख आपका डिवेंचर का
अमाउंट हो गया। फिर दोबारा से देखो, जो भी वेंडर वाला अमाउंट होगा उसको आप डिवाइड करेंगे जितने आपको क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी होगी। डिस्काउंट माइनस होगा और प्रीमियम क्या होगा, प्लस होगा। तो डिस्काउंट माइनस कर दिया हमने, तो 10,000 डिबेंचर दिए गए हैं बदले में वेंडर को, क्योंकि उससे हमने बिल्डिंग परचेज की थी। तो 10,000 जो डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज आपका डिस्काउंट का दिया हुआ है, ये 1 लाख हो गया, और 10,000 इंटू 100 आपका डिबेंचर का हो गया। तो आपका डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? बिल्डिंग परचेज की किससे, वेंडर से। वेंडर को बदले में क्या दिए, डिबेंचर। कौन से वाले, डिस्काउंट वाले। डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, प्रीमियम होता तो क्रेडिट होता। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने कंपलसरी है, अगर गिवन नहीं है तो क्या करते हैं, जो भी वेंडर वाला अमाउंट होता है उसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। तो प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में, तो 10,000 डिबेंचर्स आए, तो 10,000 डिबेंचर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंट वाला अमाउंट आ जाएगा, और 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिबेंचर वाला अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अनन्या लिमिटेड ने परचेज किया है, एस्टैब्लिश बिजनेस ही परचेज कर लिया, तो आप एसेट सी वर्ड यूज करेंगे, तो या बिजनेस परचेज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिजनेस परचेज किया है, किससे किया है मेंशन नहीं है, तो आप वर्ड यूज क्या करेंगे, टू वेंडर। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को यहां पे कुछ अमाउंट जो है चेक से पे किया जा रहा है, कुछ अमाउंट जितना चेक से पे किया है उतना अमाउंट लिख लेते हैं। 65,000 जो है चेक से पेमेंट कर दी है, तो बैलेंस कितना बचेगा, 2 लाख में से 65,000 आप माइनस कर दो, तो जो बैलेंस है वेंडर का 1,35,000 वो दिया जाएगा उसके बदले में 9% के डिबेंचर। क्लियर है? असेट्स खरीदी वेंडर से, अब वेंडर को 65,000 क्या दे दिया, चेक दे दिया, तो जो बैलेंस बचा उसके आपको क्या दिए जा रहे हैं, डिबेंचर दिए जा रहे हैं उसको, वो भी कौन से वाले, डिस्काउंट वाले। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। अब यहां पर भी क्या होगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने कंपलसरी है कि कितने डिबेंचर दिए गए, तो वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है हमें, 1,35,000, क्योंकि 2 लाख में से 65 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। अब कितने इंच का है डिबेंचर, 100 इंच का है, और उस पर 10% आपका डिस्काउंट है, तो 10% कितना होगा आपका 10, माइनस कर दो 1,35,000 को 9 से डिवाइड कर दो 90 से, तो 1,500 डिवेंचर्स आएंगे। यानी कि अनन्या लिमिटेड ने जो वेंडर है उसको अपनी कंपनी के 1,500 जो है डिवेंचर दिए। तो यहां पे देखो अमाउंट कैसे आएगा, 1,500 आपके डिवेंचर है और डिस्काउंट कितना है 10 का, मल्टीप्लाई कर दो 15,000 और दोनों का ऐड करोगे तो आपका ये अमाउंट भी पता लग जाएगा 1,50,000, या ऐसे भी पता लगा सकते हो 1,500 डिवेंचर है और एक डिवेंचर कितने का है 100 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? 2 लाख की एसेट्स परचेज करी वेंडर से, वेंडर को 65,000 दे दिया, अब जो बैलेंस बचा 135, उसके बदले में डिवेंचर दे रहे हैं कौन से वाले, डिस्काउंट वाले, तो डिस्काउंट जो है आप माइनस डेबिट कर देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते वक्त वो डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो ये नंबर ऑफ आपके डिवेंचर आएंगे। 1,500 इंटू 10 डिस्काउंट का अमाउंट, 1,500 इंटू 100 आपके डिवेंचर का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूटन लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी, किससे, बैन लिमिटेड से,
तो यहाँ पे वेंडर का नेम जो है मेंशन किया हुआ है, तो मशीनरी परचेज किया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹5,76,000 किससे परचेज किया है? बैन लिमिटेड से। अब बदले में बैन लिमिटेड को क्या दिया गया है? डिबेंचर इशू किए गए हैं 9% वाले, वो भी डिस्काउंट पे। तो 9% डिबेंचर और डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट होगा। पूरी वर्डिंग लिखी जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जितना क्रेडिट है उतना क्या होगा आपका? डेबिट होगा। अब यहाँ पे कितने डिबेंचर दिए गए हैं ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो 5,76,000 को आप डिवाइड करेंगे 100 माइनस 4% आपको गिवन है, तो डिवाइड करने पे आपका कितना आ रहा है? 6,000 डिबेंचर्स आ रहे हैं। तो 6,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका ये डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 लाख आपका डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा, या 6,000 इंटू 100। इस तरह से भी आप अमाउंट निकाल सकते हैं इसका। क्लियर है? डिस्काउंट होगा माइनस करेंगे, प्रीमियम होगा तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19। रोमी लिमिटेड एक्वायर एसेट्स ऑफ 20 लाख। एसेट्स एक्वायर की है 20 लाख की, तो एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, और लायबिलिटी भी यहाँ पे टेक ओवर की है, तो उसको लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो असेट्स सारी डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज आप सारी क्रेडिट करेंगे। तो असेट्स डेबिट है 20 लाख, लायबिलिटी क्रेडिट है 2 लाख। तो किससे खरीदा है इन्होंने? कपिल इंटरप्राइज से। तो वेंडर का नाम मेंशन है कपिल एंटरप्राइजेस। तो 20 लाख माइनस 2 लाख कितना होगा आपका? अगर क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन होता तो आप यहाँ पे वो डालते, परचेज कंसिडरेशन यानी कितने में खरीदा है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता तो आप वो अमाउंट यहाँ पे लिखते, अदरवाइज असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके आपका ये डालोगे। क्लियर होगी फर्स्ट एंट्री। अब इसके बाद दिया क्या है इनको? बदले में डिबेंचर इशू किए गए हैं। कपिल इंटरप्राइजेस को क्या दे रहे हैं? 2 डिबेंचर दे रहे हैं। कौन से? 8% वाले, वो भी डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट क्या होगा आपका? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस क्वेश्चन में आपका प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है। देखो यहाँ पे 18 लाख जितना क्रेडिट है उतना क्या होगा आपका? डेबिट। अब कितने बदले में डिबेंचर दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। 18 लाख को आप डिवाइड करेंगे जितने ईच का डिवेंचर है, तो 100 ईच का डिवेंचर है, उस पर 10% डिस्काउंट है, तो ये आ गया आपका 90 कैंसल। ये आएगा आपका 20,000। 20,000 डिवेंचर दिए गए हैं। अब 20,000 डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 20,000 डिवेंचर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये अमाउंट जो आपका डिस्काउंट है वो आएगा 2 लाख, और डिबेंचर आएंगे आपके 20 लाख। क्लियर है? तो ये एंट्री आपकी पास होगी। ये फर्स्ट एंट्री आपकी और ये आपके सेकेंड एंट्री।